हाउ टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC। सो बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ होते हैं, एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं और एक आप HEC के डिपार्ट जाकर कर सकते हैं। So let's talk. Every person who wants to get his her degree attested from HEC must need to apply online at, आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करें। The applicant must fill in online application form and submit it to HEC। आप इसको सबमिट करें HEC को। on successful submission of application तो आपको वहाँ से HEC की तरफ से SMS या ईमेल आ जाएगी। ओके, तो ये आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ये सारे लिंक्स। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर डिग्री अटेस्टेशन। तो इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है? तो HEC हैज़ लॉन्च्ड अ completely secure and robust online degree attestation system which facilitates। तो इसके अंदर HEC ने ऑनलाइन एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, ऐप है बड़ा, आप उसको यूज़ करें। एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन फ्रॉम देयर होम, आप अपने घर बैठे इसको कर सकते हैं अप्लाई थ्रू वेब लिंक। ये सारे लिंक्स हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स डाल दूंगा, आप इसको चेक करें। थ्रू वेब लिंक ये वाला, एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन द कंप्लीट प्रोसीजर इज अवेलेबल इन यूजर मैनुअल। एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विल यूज सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर लॉगिन एट www.eservices.hec.government.pk पाकिस्तान। सो डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टेशन। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस अटेस्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया एंड चलान फॉर्म और कोरियर रिसिप्ट्स इन द केस ऑफ अटेस्टेशन इज अप्लाइड थ्रू कोरियर सर्विस, तो ये आपको कोरियर सर्विस के थ्रू अप्लाई हो गया। ठीक है, अ क्लियरली विजिबल कॉपी ऑफ वैलिड कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो एक होता है जो नॉन कंप्यूटराइज्ड होता है, एक आपके पास आजकल इंग्लिश और कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आए हुए हैं, वो आपके पास होना चाहिए अटेस्टेशन के लिए, और पासपोर्ट इन केस ऑफ अ फॉरेनर नेशनल ओनली। ओके, सेकंड इज सबसे पहले जो आपको अटेस्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए, ये हो गया। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्रीवियस क्वालिफिकेशंस। मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, PhD है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, वो सारे आपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अटेस्ट करवाने हैं। एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द सेट ऑफ फोटोकॉपीज एट टाइम ऑफ डिग्री अटेस्टेशन। जब आपकी डिग्री अटेस्ट हो रही होगी तो जो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स जितने भी मिले हैं उसके अलोंग, लाइक आपके रिकमेंडेशन लेटर हो गए या आपके जो और चीज़ें हैं, अपनी सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो भी आप साथ दे सकते हैं। हाँ, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डिग्री अलोंग विद ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम बैचलर ऑनवर्ड इज मैंडेटरी। अब आपको समझ आ गई। सबसे पहले आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपके पास मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डिग्रीज आपके पास हैं अलोंग विद देयर ट्रांसक्रिप्ट्स वो आपके पास होनी चाहिए अटेस्टेशन के लिए। इफ एन एप्लीकेंट processes 10 and 12 years qualification from abroad other than matric and intermediate, then he or she will have to submit an equivalent certificate issued by IBCC। तो सिंपल इसके अंदर उसने बताया कि अगर आपने कहीं बाहर से क्वालिफिकेशन किया तो उसके इक्विवेलेंट आपके पास जो भी वो है आप IBCC के थ्रू निकलवा के उनको भी टेस्ट करवा सकते हैं। सबमिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट result card with degrees is mandatory even if its attestation is not required। तो सिंपल आपको बताया जो भी आपके पास रिजल्ट कार्ड है, आपके पास आपके पास जैसे मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होगा, आपके पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है, वो भी आपने HEC के थ्रू अटेस्ट लाजमी करवाना है, दैट इज मैंडेटरी। और उसके साथ जो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होगी वो भी आपने टेस्ट करवानी है। इन केस ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन एंड और एक्रेडिटेशन फ्रॉम रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, दैट इज अबाउट डिप्लोमा, और ये डिग्री भी आपने टेस्ट करवानी है। इन केस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स in case the documents are being presented by a person or other than a degree holder, इसके अंदर सिंपल बताया गया कि आपने अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी को ऑथराइज्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि उसका CNAC होना चाहिए
ऑथराइज्ड पर्सन का और अटेस्टेड बाय द ग्रेड 17th ऑफिसर। तो इसके अंदर सिंपल है कि आप उसको ऑथराइजेशन लेटर देंगे, अथॉरिटी लेटर देंगे, और जिस पर्सन को आप ऑथराइज्ड कर रहे हैं उसका CNIC अटेस्ट होना चाहिए किसी 17th ग्रेड के ऑफिसर से। तो सिंपली आपको पता चल गया आपके पास ID कार्ड, आपकी बैचलर से मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी डिग्रीज, उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी जो दूसरी रिजल्ट कार्ड्स हैं वो आप इनको अटेस्ट करवानी लाजमी है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अ सेट ऑफ कॉपीज ऑफ CNIC और पासपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड फॉर HSC रिकॉर्ड। सिंपल आपके पास पासपोर्ट और इसकी फोटोकॉपीज को भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। If applicant also required attestation of photocopies of documents, then 2 sets of photocopies are educational documents may be provided। तो अगर आप अपने ओरिजिनल के अलावा भी अगर आप इसको फोटोकॉपीज को भी अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो यू कैन हैव इट, ओके। तो आप इसको करवा सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड legible photocopies of educational documents to be attested having ample space of for pasting of attestation tickets and signatures and stamp। हाँ, जो आपके पास ये स्टैम्प्स भी आपकी लगी होनी चाहिए होंगी और एज वेल एज आपकी जो टिकट मिलती है बाहर से वो भी आपकी होनी चाहिए, आपकी उसके ऊपर फोटोकॉपीज के ऊपर भी। ओरिजिनल तो आपकी वैसे भी स्टैम्प्ड होगी और उसके ऊपर टिकट वगैरह लगेगी, लेकिन आपकी जो फोटोकॉपीज होंगी, सॉफ्ट कॉपीज सॉरी हार्ड कॉपीज जो दूसरी आप निकलवाएंगे तो वो भी आप अटेस्ट करवाते वक्त उसके ऊपर भी आपकी टिकट वगैरह यूज होगी। कॉपी ऑफ ओल्ड CNIC विद फादर्स नेम, या अब आप अपना फादर्स नेम जो भी आपके वालिद साहब हैं उनके आप लेके जा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा साथ होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओनली फॉर दोज मैरिड फीमेल्स वेयर नेम एंड फादर नेम्स मेंशन्ड, ओके, ऑन डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट डू नॉट मैच विद द पर्टिकुलर मेंशन्ड ऑन CNIC। ये उनके लिए है कि जैसे आपकी शादी होगी, ठीक है, डिग्री के ऊपर नेम फादर का है और शादी के बाद जो ID कार्ड के ऊपर हो जाता है वो आपके हस्बैंड का हो जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर सिंपल ये है कि आपने अपने वालिद साहब का भी साथ लेके जाना है। ओल्ड CNIC जो आपकी मैट्रिकुलेशन डिग्री के ऊपर या बैचलर्स के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर आप आफ्टरवर्ड्स आप मैरिड हैं तो आप अपने निकाहनामा और अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी और एज वेल एज आपके हस्बैंड का CNIC भी आप लेके जा सकती हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस एंड व्हेन डिपेंडेड, ये केस टू केस होता है। सो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि HEC के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसिंग्स हैं और ये इनकी वेबसाइट लिंक्स हैं, तो इसको आप देखें।